माननीय सभापति जी, मैंने आपकी बात सुन ली। किसी माननीय स्पीकर साहब का आदेश है, किसी एमपी को आने से नहीं रोका जा रहा है और कोरम है। आप कृपया बैठ जाएं। मैंने आपकी बात सुन ली, आप जवाब सुने। आपकी बात सुन ली। सदन का कोरम है, इसलिए सदन की कार्रवाई चलने दें। आपकी जो बात आपने कही वो बात मैंने आपकी सुन ली। किसी भी सांसद को किसी गेट पे रोका नहीं जा रहा है, ये स्पीकर साहब का आदेश है, इसलिए बात नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, देखिए ये सदन की कार्रवाई है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार देखिए, कोई हाउस है, एजेंडा ऑफ द हाउस is only decided, agenda of the house is not decided by the government of India, by the center. BAC is the competent authority. BAC is the competent authority to take decision. And according to BAC, जिसमें आप सबकी भागीदारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जो किरण रिजिजू जी माननीय संसद हंगामा कर रहे हैं, वो विषय अलग उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसे में तो कैसे चलेगा, हाउस चल नहीं सकते, इतना हंगामा कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपील कर रहे हैं कि वो सदन की कार्य, आप बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। आप प्ले कार्ड, आप हुड्डा जी आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते, और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। मैं आपको समय दूंगा, आप कृपया जाएं, आपको समय दूंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स, प्लीज आई विल अलाउ यू, मैं समय दूंगा। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु शील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु शील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में
14 मई 2026 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्त संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास, गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम, केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न। मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। अपेक्षा तो करते हैं ना हम? नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है। उन मर्यादाओं, परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज
प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1 धवन लक्ष्मण भाई पटेल। धवन लक्ष्मण भाई पटेल। प्रश्न नंबर 1 मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के दोड़िया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने 5 प्रण लिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे, विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है। ये मैन्युस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ आज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और उसमें से 3,70,000 मैन्युस्क्रिप्ट आज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी तो उसको भी इस सर्वे में शामिल करके उसके ऊपर भी संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा। माननीय सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह है, आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।